अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, हमने बात की थी रेशियो के बारे में कि रेशियो किसको कहते हैं, रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है और रेशियो को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब ये कंटिन्यूशन है हमारी प्रीवियस वीडियो से लिंक करती हुई। तो गेट रेडी, कीप योर स्टेशनरी एंड नोटपैड इन फ्रंट ऑफ यू। हम सबसे पहले चलते हैं अपने आज के टारगेट की तरफ कि हमने आज टारगेट्स क्या सेट किए हैं। Welcome to my all viewers, all learners. Today's learning task. By the end of this video, learners will be able to solve problem involving ratios of three quantities. जी, अब आप कैलकुलेट जो करेंगे वो तीन क्वांटिटीज का कंपैरिजन होगा और आप उसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लेकर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, हम साथ स्ट्रगल करते हैं और साथ ही टारगेट अचीव करते हैं। तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज रेशियो, उसकी डेफिनेशन को। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, और इनके सेम यूनिट्स भी होना जरूरी है, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था। क्वेश्चन नंबर 1 सेज एक्सप्रेस रेशियोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म 108 रेशियो 36 रेशियो 60। अब आप इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, देखें आपको डिविजिबिलिटी रूल याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक एंड वेरी स्मार्ट। 108, 36 एंड 60 ऑल थ्री नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो आप डिवाइड कर दीजिए 36 टाइम, 12 टाइम एंड 20 टाइम्स। अब फर्दर यू कैन डिवाइड इट बाय 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 6 एंड 10 आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। राइट, अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 9:3:5, जो कि इस अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट, 9:3:5। तो आप देख रहे हैं मैंने इस एक क्वेश्चन के लिए 4 स्टेप में अपने आंसर को फाइनल स्टेप तक पहुंचाया, क्योंकि हर स्टेप इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में। तो इसलिए जब भी आप कैलकुलेशन करें तो प्लीज फोकस अपॉन ईच स्टेप। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म 57:19:133। अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कुछ प्राइम नंबर भी है, कॉम्पोजिट नंबर भी है, तो बहुत आसान है। 19 के टेबल में 57 भी आता है, 19 के टेबल में 133 भी आता है। अगर आप इसको सिंपली लॉन्ग डिवीजन से भी कैलकुलेट करना चाहें तो 3 टाइम, 1 टाइम एंड 7 टाइम्स। सो दिस इज अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म, दे डोंट कम इन कॉमन टेबल। इसका मतलब है ये तीनों नंबर किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, तो आपका यहाँ आंसर रुक जाएगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस रेशियोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म 1015 रेशियो 350 रेशियो 455। अब आप इसको क्या करेंगे, देखें तीनों नंबर डिविजिबल हैं टेबल ऑफ 5 से। कितने टाइम्स आप यहाँ लिख लीजिए, 203 रेशियो 70 रेशियो 91। तो डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 7। अब आप कैसे करेंगे, देखें अब आपको चेक करना है कि 7 के टेबल में कितने टाइम्स आता है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करके चेक कर लें या डिवाइड करके। तो 29 रेशियो 10 रेशियो 13। अब ये तीनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आते, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस रेशियोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म 108 रेशियो 36 रेशियो 60। अब आप इसको सबसे पहले रीराइट करें और चेक करें वेदर दे कम इन कॉमन टेबल और नॉट। यस, कम इन टेबल ऑफ 3। तो डिवाइड कर दीजिए 3 से। तो 36 रेशियो 12 रेशियो 20 आया। अब ये तीनों नंबर अगर आप देखें गौर से तो ये डिविजिबल है 2 से। तो 2 18 जा, 2 6 जा, 2 10 जा। अब 18 6 10 फिर डिविजिबल है 2 से। तो 9 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स इज योर फाइनल आंसर। तो ये बहुत सिंपल है अगर आपको टेबल याद है स्टूडेंट्स, यहाँ डिविजिबिलिटी रूल, वरना कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। अब हम करते हैं कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज को और कुछ डेसिमल वैल्यूज को कैसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लाते हैं। सो सिंपल, आपने इसको देखना है कितना है, ये किलोग्राम और ये भी किलोग्राम भी ग्राम। अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम्स, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000। इसी तरह इस 3/4 को मल्टीप्लाई 1000। तो ये आंसर आ जाएगा 600 रेशियो 750 रेशियो 400 डिवाइड बाय 5। अब ये 5 से डिविजिबल है, तो 120 रेशियो 150 रेशियो 80 डिवाइड कर दीजिए।
अगेन इट्स डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 5। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 24:30:16 डिविजिबल बाय 2। अब अगेन डिविजिबल बाय 2, तो 12 टाइम, 15 टाइम, 8 टाइम। नाउ these three numbers they don't come in common table, so this is your final answer। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में डेसिमल भी है, मिक्स नंबर भी है, दूसरा डेसिमल है। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है कैसे, सबसे पहले कन्वर्ट कर लें फ्रैक्शंस को डेसिमल में। तो 3/3/10 को मैं लिख सकता हूँ 3.3, वो 1.2 और वो 5.5। इन मल्टीप्लिकेशन यू नो दैट डेसिमल मूव्स फॉरवर्ड, तो ये भी फॉरवर्ड जाएगा 1 स्टेप। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 12, 33, 55 बन जाएगा। डू दे कम इन कॉमन टेबल? नो, दे डोंट कम इन कॉमन टेबल। सो आपका आंसर यही आ गया, 12, 35, 33 एंड 55। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, टू 1/3:2.5 रेशियो 3/3/4। अब आप इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दीजिए। किस तरीके से? 1/3:2 रेशियो 2.5 या 2.5 रेशियो 3/3/4। अब आप कन्वर्ट कर लीजिए इसको, 1/3 रेशियो 25/10 रेशियो 15/10। तो अब आप देखें, या तो डेसिमल में रखें या आप फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में है तो आपको इनके डिनोमिनेटर को सेम करना ज़रूरी है। तो आप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो क्या बनेगा, इनको देख लीजिए। एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3, 10 और 4 या 3, 4, 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, 10, 4, तो ये 2, 3 अगर नहीं आता एज इट इज, 2, 5 10, 2, 2। अब 2, 1 2, 5 एज इट इज। अब ये आपके सामने इसी टेबल से आपने इसको डिविजिबल कर दिया। अब आप ये चेक करें, यहाँ पे मैंने आपके लिए कैलकुलेशन एरर छोड़ा है कि आप इसको आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे मिस्टेक है कहाँ। सिंपल स्टूडेंट मिस्टेक ये है कि आपने इसको कॉमन टेबल से करना है। ठीक है, मैं आपको यही चीज कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आपने 3, 4 और 10, क्योंकि मिसकॉन्सेप्शन भी समझाना आपको बहुत जरूरी है कि आप कैलकुलेशन में किस चीज का ख्याल रखें। आप एलसीएम ले रहे हैं तो डिविजिबल बाय 2। 3 आपने कुछ नहीं किया, 2 2 जा 2 5 जा। अब आप करें 2 से, 3 एज इट इज, 1 जा 5 एज इट इज। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है, 1 जा 1 जा और 5 अब ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, और ये 1 टाइम चलेगा। अब आप इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो इसका मतलब आपने डिनोमिनेटर क्या बनाने हैं, 60। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक मिस्टेक छोड़ी थी कि कभी कभार हम कैलकुलेशन के अंदर ये जल्दी में भूल जाते हैं कि कॉमन टेबल है और जल्दी से आंसर लिख के आगे चले जाते हैं। लेकिन अगर इससे बेहतर होगा कि आप इसको सीक्वेंस में लिखें तो यू विल नेवर लीव अ मिस्टेक एनीवेयर। तो आपको बताने का मकसद ये था कि इट शुड बी इन ऑर्डर 3, 4, 10। देखिए, अब ऑर्डर से किया तो आपका आंसर बिल्कुल ऑर्डर में आ रहा है, जमल नहीं है। ठीक हो गया, तो आपका आया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए 60। तो अब 60 कैसे बनेगा? 60 बनाने के लिए आपको इसको सिंपल हर नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपने किया तो 20:150:225 आ गया। ठीक है, अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 5, 4 जा 30 जा 45 जा। अब ये दो तीनों नंबर किसी कॉमन टेबल में डिविजिबल नहीं है, तो यही आपका आंसर है। तो हमेशा याद रखें, अपना आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आना जरूरी है। ऑल राइट मैथमेटिशियंस, थैंक यू so much for your time. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in the next video.